हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। चूंकि हम लोग सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस पढ़ लिए, तब हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस के निर्माण के लिए कौन ऐसी चीज़ हैं जो काफ़ी मदद करेगा, वो कौन से कंजंक्शन है। तो कंपाउंड सेंटेंस का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे कि कंपाउंड सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें दो सिंपल सेंटेंस किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े, अर्थात ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही हुआ कंजंक्शन है जो फेविक्विक की तरह कार्य करता है, जोड़ने का काम करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हम लोग विशेषता किसके बारे में आज बात करेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे, जो किसका निर्माण लेता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे, जो किसका निर्माण करता है? कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करता है। उसमें से पहला जो है वो है क्युमुलेटिव कंजंक्शन। क्युमुलेटिव कंजंक्शन, क्युमुलेटिव कंजंक्शन वैसे कंजंक्शन को कहते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसमें जो आने वाले मुख्य कंजंक्शन है एंड है, बोथ डॉट डॉट एंड है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, एज वेल एज है। तो अब हम लोग देखेंगे दो सिंपल सेंटेंस को लेकर के कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कैसे होगा। जैसे सीता गोज देयर, राम गोज देयर। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि ये सिंपल सेंटेंस वन और ये दो सिंपल सेंटेंस दूसरा, अब हम लोग इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो मान लेते हैं पहले एंड से जोड़ते हैं, तो सीता एंड राम गो देयर। जैसा कि हम लोग पहले सेंटेंस में देख रहे हैं कि गो देयर कॉमन है दोनों में। क्या है? गो देयर दोनों में कॉमन है, तो हम लोग गो देयर कॉमन ले लेते हैं और दो सब्जेक्ट को एंड से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ देते हैं? एंड से जोड़ देते हैं। अब देखिए ये पहला कंपाउंड सेंटेंस बना। अब हम लोग दूसरी तरीके से देखते हैं। Not only Sita but also Ram go there। अब दूसरे तरीका से इसको बनाएंगे हम लोग। राम एज वेल एज सीता गोज देयर। चौथा बनाएंगे बोथ राम एंड सीता गो देयर। पांचवा, चलिए 1 2 3 4। तो जैसा कि आप अगर उसमें प्रश्न करने वाली चीज है कि सर आप ये बताइए कि यहाँ पर गोज था तो आपने गो क्यों किया? अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहता है तो उसका जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है। अगर दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हो, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हो, तो सब वर्ब का चयन, किसका? वर्ब का चयन हम लोग नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अर्थात किसके अनुसार होगा? राम के अनुसार होगा। अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हो तो वर्ब का चयन पहले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, अर्थात राम के अनुसार किए। अगर दो सब्जेक्ट बोथ एंड से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो? बोथ एंड से जुड़ा हो, तो वर्ब हमेशा क्या लेगा? प्लूरल लेगा। चलिए समझ में आया? क्युमुलेटिव कंजंक्शन, इस प्रकार हम लोग क्युमुलेटिव कंजंक्शन के द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अब दूसरा जो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसमें है उसमें है
अल्टरनेटिव कंजंक्शन। कौन है? अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। एक कंजंक्शन मुख्यतः दो तथ्यों के बीच, दो वाक्यों के बीच, दो शब्दों के बीच क्या देता है? चॉइस देता है। क्या देता है बाबू? चॉइस देता है। जैसे इसमें जो आने वाले कंजंक्शन है आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर, और कौन आते हैं? अदर वाइज आते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल के सहारे हम लोग देखते हैं कि यू कैन टेक टी, यू कैन टेक टी, यू कैन टेक कॉफी। तो आपके पास चॉइस है। क्या चॉइस है? या तो चाय लीजिए या क्या लीजिए? कॉफी लीजिए। तब हम लोग इसको किसके सहारे बनाएंगे? देख रहे हैं कि सेंटेंस क्या है? सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे? आइदर और से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? आइदर और या फिर और से बनाएंगे। तो इसको ऐसे देख रहे हैं कि यू कैन टेक कॉमन है, तो हम लोग उसको ले लेंगे कॉमन। अब दो सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे जो देखिए, तो यू कैन टेक आइदर टी और कॉफी। ये क्या हो गया? ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन का कौन सा सेंटेंस हो गया? कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब तीसरा में देखते हैं एडवर्सेटिव। तीसरा में क्या देखते हैं? एडवर्सेटिव कंजंक्शन देखते हैं। तो इसमें मुख्यतः जो आने वाले कंजंक्शन है, अगर आप देखते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन में क्या है, मुख्यतः इसमें जो आने वाले कंजंक्शन है ये विभेद या अंतर को बताता है। क्या बताता है? विभेद या अंतर को बताता है। विभेद या अंतर को बताता है, अर्थात एक ही व्यक्ति के पॉजिटिव गुण और नेगेटिव गुण को बताता है। जिसमें इसमें आने वाले हैं, इसमें जो आने वाले मुख्य कंजंक्शन है स्टिल, एट, वाइल, whereas, nevertheless, मुख्यतः ये आने वाले कंजंक्शन है। जैसे अगर देखते हैं इसमें बट भी आएगा। कौन आएगा? बट भी आएगा। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल की तरह अगर लेते हैं, दो सिंपल सेंटेंस लेते हैं, ही इज पुअर, he is kind, he is kind है कि ये जेनरस कहिए। तो देख रहे हैं कि he is poor, he is generous। दो सिंपल सेंटेंस है। कितने सेंटेंस हैं? दो सिंपल सेंटेंस है। तो दो सिंपल सेंटेंस को हम लोग कैसे बांटेंगे? देखिए पुअर है तो जेनरस नहीं होना चाहिए। जेनरस का मतलब क्या होता है? जो लाभान, जो जिसको सख्त जरूरत है पैसे धन का, मदद का, उसकी मदद करता है। अब बताइए जो खुद पुअर है क्या किसी दूसरे की मदद करेगा? वो तो और दूसरे से छीन लेना चाहिए ना उसे। लेकिन क्या है? एक नेगेटिव गुण है, दूसरा क्या है? पॉजिटिव गुण है। तो इसको कैसे बनाएंगे? ही इज पुअर बट जेनरस। इसको स्टिल एट से भी बना सकते हैं हम। तो इस तरह से हमारा कौन सा सेंटेंस बन गया? ये क्या बन गया? कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब एक जो बचा हुआ है, अब जो एक बचा हुआ है चौथा में इलेटिव कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? इलेटिव। रिलेटिव कंजंक्शन मूलतः क्या बताता है? परिणाम या नतीजा बताता है। क्या बताता है? परिणाम या नतीजा बताता है। इसमें जो आते हैं मुख्यतः सो और देयरफॉर आते हैं। इसमें आने वाले कंजंक्शन कौन है? सो और देयरफॉर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, he is ill, he cannot go to school। वह बीमार है, वह विद्यालय नहीं जा सकता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको कंपाउंड सेंटेंस को बनाना। क्या बनाना है? कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो देख रहे हैं ना कि वह बीमार है, नतीजा या परिणाम क्या है? वो विद्यालय नहीं जा सकता। तो इसको ऐसे बनाएंगे, he is ill so या
देयरफॉर, इधर आइएगा, ही इज इल सो देयरफॉर ही कैन नॉट गो टू स्कूल। ये क्या बन गया? ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। तो हम लोग इस प्रकार से देखें कि अगर कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने की जरूरत पड़े, कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करने की जरूरत पड़े, तो हम लोग देखते हैं कि अगर किसी वाक्य में एंड हो, बोथ एंड हो, एज वेल एज हो, नॉट ओनली बट आल्सो हो, आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, अदरवाइज हो, और हो, स्टील हो, एट हो, बट हो, वाइल हो, वेयर एज हो, नेवर दिलेस हो, सो देयरफॉर हो, तो वैसे कंजंक्शन से बनने वाला सेंटेंस कैसा होता है? वैसे कंजंक्शन से बनने वाला सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है। और हम लोगों ने देखा था कि कंपाउंड सेंटेंस से बनने वाला सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंस होते हैं, और हर सिंपल सेंटेंस अपने आप में प्रिंसिपल क्लोज होते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम आप लोग को आज कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, हमारे पास वो कौन कौन से कंजंक्शन है जो कंपाउंड सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने का काम करता है, तो आप बहुत अच्छे से समझोगे। और आप लोग पढ़िए और मेरे पढ़ाने के तरीकों को भी कमेंट कीजिए। आपको जो कुछ दिक्कत होता है उसे कमेंट के सहारे बतलाने का प्रयास करें, ताकि हम अपने आप में क्या कर सकें? सुधार कर सकें। जय हिंद।